Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shrisham School. I am your science teacher and today we are going to start a new chapter of class 7th, Get Going Science part 7. So we had completed one chapter for this second session. सेकेंड टर्म का हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सोइल है जिसका नाम. आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इसका क्या मतलब है? देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब जैसे कि आप जानते हैं, रिप्रोडक्शन का मतलब कि अपने जैसे ही दूसरे नए पौधे या नए जीव, कुछ भी अपने जैसा ही नया कोई ऑर्गेनिज्म बनाना. ठीक है, तो अब प्लांट्स की बात हो रही है, तो जैसे प्लांट्स की बात करें तो अपने जैसे ही, जैसे आप सपोज कीजिए चने का बीज लगाया आपने, चने का पौधा उग गया, चने के बीज से ही उगा ना, तो उस चने के बीज ने क्या किया, अपने जैसे पौधे को ही क्या किया है, अब उसमें चना ही लगेगा. ऐसा तो नहीं है ना उसमें गेहूं लग जाए. तो क्या होता है, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं कि जब हम या फिर प्लांट्स क्या करते हैं, अपने जैसे ही नए ऑफस्प्रिंग को, नए प्लांट्स को या नए ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. तो उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. तो प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल ऑफ देयर काइंड. इसका क्या मतलब है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि वो अपने जैसे नए इंडिविजुअल को क्या करते हैं, बनाते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं. All the process of life that we have studied so far help an individual to remain live. वो सारे प्रोसेस जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल को जिंदा रहने में, किसी इंडिविजुअल को जिंदा रहने में हेल्प करते हैं. बट ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ span as in man beginning from birth, growing into a young boy or girl, then into a adult and finally growing old. जैसे देखिए, लाइफ स्पैन होता है. लाइफ स्पैन मतलब एक प्रॉपर टाइम होता है जिसमें वो क्या करता है, पहले छोटा बच्चा होता है, फिर यंग होता है, फिर अडल्ट होता है, फिर फाइनली बूढ़ा हो जाता है, डेथ तक. वो क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है. इन ऑर्डर टू कंटिन्यू स्पीसीज each organism must make more individual of its own kind. तो अब अपनी क्या है, प्रजाति को जिंदा रखने के लिए वो अपने जैसे ही नए क्या करेगा, ऑफस्प्रिंग को पैदा करेगा, इंडिविजुअल को बनाएगा. जैसे अगर सपोज करो पहली जो खेती हुई थी चने की, अगर हम चने की खेती करना बंद कर दें, तो एक टाइम आएगा जब चना खत्म हो जाएगा, है ना. चना खत्म हो जाएगा ना, जब चना खत्म हो जाएगा तो फिर हम उसकी खेती, जब हमारे पास रहेगा ही नहीं कुछ ऐसा सोर्स जिससे हम चना उगा सके, तो कैसे मतलब हम कैसे उगा सकते हैं. तो वही क्या, जो चने का जो छोटा सा जो दाना होता है क्या करता है, उसको जब हम उसको लगाते हैं मिट्टी के अंदर, तो एक नया पौधा उगता है. फिर वो बहुत सारे अपने जैसे ही उसमें, मतलब जो बहुत सारे चने क्या होते हैं उसमें फॉर्म होते हैं, लगते हैं. The production of new individual from his parents is known as reproduction. नए इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से जब बनते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. जैसे अब मैं चने की बात करूं तो जो चने का जो छोटा सा बीज था वो क्या है, उस नए चने के पौधे का पेरेंट्स है एक तरह से. रिप्रोडक्शन thus ensures that organism of a species continue to live even after the death of the parent organism. देखिए, तो रिप्रोडक्शन क्या इंश्योर करता है कि उस ऑर्गेनिज्म की प्रजाति वो हमेशा जिंदा रहती है. जब वो बेशक मर जाए, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है बेशक मर जाए, लेकिन उसकी जो प्रजाति है वो हमेशा जिंदा रहती है. देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड बाय देयर पेरेंट्स. और बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं जिनकी वजह से नए इंडिविजुअल क्या होते हैं, पैदा होते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट दीज मेथड्स. इस चैप्टर में हम उन्हीं मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे. Modes of reproduction. Next topic is mode of reproduction. Plants produce by various methods. जो plants होते हैं कई methods से उनका reproduction होता है. These methods can be divided into two types. दो types से हम उनको divide कर सकते हैं. पहला asexual reproduction, second one is sexual reproduction. तो asexual reproduction और sexual reproduction क्या होता है वो बताते हैं आपको अब. In asexual reproduction, the new individual is produced by a single parent.
seeds are not produced and there is no union of gametes, the new individual is identical to the parent. देखिए इसका क्या मतलब है, जिसमें सिर्फ जो नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है वो सिर्फ सिंगल पेरेंट की वजह से ही बनता है. उसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक ही पेरेंट्स बहुत होता है उसको उस नए इंडिविजुअल को फॉर्म करने के लिए. सीड्स आर नॉट प्रोड्यूस, जैसे सीड्स होते हैं वो नहीं बनते हैं, एंड देयर इज नो, उसमें ना तो सीड्स बनते हैं और ना ही उनमें जो गैमेट्स होता है, सेक्स सेल्स जो जिनको बोलते हैं, उनका फ्यूजन भी नहीं होता है. द न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट, और जो नया इंडिविजुअल होता है वो पेरेंट्स से बिल्कुल ही मैच होता है, बिल्कुल पेरेंट जैसा ही दिखता है. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है दो गैमेट्स का. टू पेरेंट्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, और टू पेरेंट्स, जैसे उसमें सिंगल पेरेंट्स होते थे, इसमें टू पेरेंट्स काम करते हैं इन गैमेट्स को फॉर्म करने में. एंड न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस फ्रॉम दीज, और फिर नया इंडिविजुअल उन गैमेट्स के फ्यूजन से ही बनता है. द न्यू इंडिविजुअल इज नॉट आइडेंटिकल टू ईदर ऑफ द पेरेंट्स. जो नया इंडिविजुअल होता है वो पेरेंट्स बिल्कुल पेरेंट्स जैसा एग्जैक्ट सेम नहीं होता है. इट हैज फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स. उसके अंदर दोनों मम्मी और पापा दोनों के ही फीचर्स होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अब डिटेल में पढ़ते हैं. कैन वी ग्रो न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स, क्या हम नए प्लांट्स बिना सीड के लगा सकते हैं? यस. कैसे? देयर आर सम प्लांट्स विच ग्रो विदाउट सीड्स. कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो बिना सीड्स के ही उगते हैं. Asexual reproduction, the formation of new individual from the cells of a single parent. Asexual reproduction में क्या होता है, नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है सिर्फ एक ही पेरेंट से, सिंगल पेरेंट से. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट जो सेक्स सेल्स होते हैं उनका कोई फ्यूजन नहीं होता है. इट इज कॉमन अमंग प्लांट्स. प्लांट्स में ये कॉमन है. यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड सम एल्गी एंड फंजाई. और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और कुछ एल्गी या फंजाई, इनमें भी क्या होता है, ये इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है. द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कंप्लीटली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. जो नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा दिखता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है. इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट, स्टेम एंड लीव्स इन बर्ड्स. इसमें क्या होता है, किसी प्लांट के रूट का यूज करके, स्टेम, लीव्स या बर्ड्स का यूज करके क्या करते हैं, हम नए प्लांट को उगाते हैं. द कॉमन फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल, कॉमन फॉर्म्स हैं बडिंग, बाइनरी फिजन, बाइनरी एंड मल्टीपल, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. ये क्या है, चार टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. अब इनको एक एक करके स्टडी करते हैं. दिस काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is observed in microscopic organism like yeast. इस तरह का ये जो बर्डिंग है ये किस में होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. वो ऑर्गेनिज्म इतना छोटा होता है कि हम उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. ईस्ट बोलते हैं इसको. हम इसको अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं. इन दिस प्रोसेस अ स्मॉल प्रोजेक्शन अराइजेस फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी. दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड बर्ड. इसमें क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में एक छोटा सा इस तरीके से बर्ड कली जैसी निकलेगी. ठीक है, धीरे 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 ये कली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और फिर अपने पेरेंट से अलग हो जाएगी. तो इसको बर्डिंग बोलते हैं. द बर्ड जनरली इंक्रीज इन साइज, वो साइज में बड़ी होगी, डेवलप होगी. ऑल इस बॉडी ऑर्गेनल्स, जब वो मेच्योर हो जाएगी, बॉडी ऑर्गेनल्स उसके सारे बन जाएंगे. फाइनली इट डिटैच, फिर इससे अलग हो जाएगी फ्रॉम द पेरेंट एंड फॉर्म अ कम्प्लीटली ग्रोन ईस्ट, और एक नया ईस्ट का ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. ठीक है, तो बर्डिंग समझ आया आप लोगों को. नेक्स्ट है आपका बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन में देखिए क्या होता है, इन सम यूनिसेलर. यूनिसेलर का मतलब होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया. द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल. जो पेरेंट सेल है वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं. दीज डॉटर सेल्स डिवाइड अगेन टू प्रोड्यूस मोर सेल्स, और फिर वो दो डॉटर सेल्स और भी ज्यादा नए मोर सेल्स में डिवाइड हो जाती है. दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन. इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं. जैसे यहाँ देखिए एक सेल था, दो में डिवाइड हो गया, फिर ये दो क्या हो जाएंगे, फिर से अपने मतलब अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे. दो चार में हो जाएंगे, फिर चार छह में, इस तरीके से क्या होता है, डिवाइड होते जाएंगे ये. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेगमेंटेशन. देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है. Fragmentation is a very common form of asexual reproduction in lower plants.
लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत कॉमन होता है। इन दिस प्रोसेस द पेरेंट्स बॉडी ब्रेक्स इनटू सेवरल पीसेस। जो पेरेंट्स की बॉडी होती है, जो एक पौधा होता है, उसकी बॉडी क्या होता है, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है। ईच ऑफ विच कैन प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग। और उनका कोई भी पार्ट ले लो, उससे हम नया प्लांट लगा सकते हैं। यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पाउंड्स और इन अदर वाटर बॉडीज। वो ग्रीन कलर के पानी के अंदर आपने देखे होंगे ग्रीन कलर के ऐसे पैचेस होते हैं जिनको काई बोलते हो आप, वो एल्गी होते हैं। दीज ग्रीन पैचेस आर कॉल्ड एल्गी, इनको एल्गी बोलते हैं। व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन वाटर, एल्गी मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। जब पानी के अंदर पूरा न्यूट्रिएंट मिलता है उनको, तो वो एल्गी क्या होते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं रैपिडली फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से। एन एल्गी ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। जो एल्गी होते हैं वो एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। फिर वो अलग अलग बड़े हो जाते हैं, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग बड़े हो जाते हैं। दीज प्रोसेस कंटिन्यूस एंड सो ऑन। द एल्गी कवर अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और इसी तरीके से वो बढ़ता जाता है और फिर वो पूरा जो है लेक का जो वाटर है पूरा कवर कर लेता है। देखिए इस तरीके का होता है, पहले ऐसे सेक्शंस में टूट जाते हैं, फिर ये ग्रो करते हैं, फिर ये और सेक्शन में टूट जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, वो पूरा बढ़ता जाता है। फ्रेगमेंटेशन इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन पॉन्ड सिल्क जिसको स्पाइरोगायरा भी बोलते हैं, एंड इज ऑल्सो कॉमन इन मोजेस। ये क्या है, जिनमें कॉमन होता है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्पोर फॉर्मेशन क्या है। लोअर प्लांट्स लाइक फर्न्स एंड मोजेस, फर्न्स एंड ये प्लांट्स के नाम है, मल्टीप्लाई एसेक्सुअल बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। स्पोर्स को फॉर्म करके क्या होते हैं, वो अपने आप को बढ़ाते हैं, अपनी नई जनरेशन को लेके आते हैं। द स्पोर्स आर वेरी स्मॉल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स। स्पोर्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। ईच ऑफ देम इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव शेल टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर। हर एक स्पोर क्या होता है, कवर होता है एक हार्ड प्रोटेक्टिव सेल से, ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन, ऐसी कंडीशन जब वो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो, जैसे टेम्परेचर ज्यादा हो गया, पानी की कमी हो गई, खाने की कमी हो गई, उस कंडीशन में अपने आप को जिंदा रह सके। अ सिंगल पेरेंट सेल कैन गिव राइज टू न्यूमरस स्पोर्स। एक सिंगल जो पेरेंट सेल होता है वो क्या कर सकता है, बहुत सारे स्पोर्स को क्या करता है, मतलब बना सकता है, उनको ग्रो, मतलब राइज का मतलब होता है एक तरह से पैदा कर सकता है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस द स्पोर्स गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। और जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं वो ही नए इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, नए इंडिविजुअल को पैदा करते हैं जो उनके बिल्कुल उनके जैसे ही होते हैं। तो ये आपके चारों क्या थे, चारों वो पार्ट थे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के। जो नेक्स्ट है आपका, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसको पढ़िएगा। अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।